तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि हमने ऑपरेटर्स की पिछली वीडियो में का कंटिन्यूएशन है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स लिखे हैं, एंड, और नॉट। सो चलिए हम पहले एंड का कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कि एंड होता क्या है, कैसे काम करता है। सो यहाँ पे मैं कुछ ब्लॉक्स बनाता हूँ जिसमें एंड कभी भी दो स्टेटमेंट पे लगता है कि आप दो स्टेटमेंट, दो कंडीशन दे रहे हैं, उसके बीचों में एंड लगता है। सो लेट मी फर्स्ट राइट द ब्लॉक। सो आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ नंबरिंग कर रहा हूँ 2 और 1, जो 1 और 2 है वो दो कंडीशंस है कि दो कंडीशन इसमें लगेंगे। और एंड में दो कंडीशन लगते हैं, नॉट में कभी भी एक ही कंडीशन लगता है। सो इसका आप ध्यान रखने, ये दो कंडीशन वाले है, एंड जो हमारा नॉट है वो एक कंडीशन वाला है। सो मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दिखाता हूँ, जैसा कि कभी भी आप इफ़ या एल्स इफ में अगर आप कभी कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं, सो आप जैसे इस तरीके का इसका कुछ सिंटैक्स रहता है कि दो, एक ब्रैकेट में एक कंडीशन रहेगा, एंड एक ब्रैकेट में एक कंडीशन रहेगा। वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं। एंड आप नॉट वाला देख लीजिए कि ये एक सिंगल के लिए होता है, इसमें ऐसा ही सिंगल ब्रैकेट होंगे जिसमें आप सिंगल कंडीशन दे रहे होंगे, और जो हमारा लॉजिकल एंड और है उसमें दो कंडीशन लगते हैं। सो मैं आपको एक हल्का सा इसका ओवरव्यू देता कि एंड काम कैसे करता है। जैसे कि अगर हमारा पहला कंडीशन लेट से अगर हम उसे ट्रू लेते हैं, वो हमारा जो पहला कंडीशन है वो ट्रू है, और दूसरा कंडीशन जो है वो भी ट्रू है, जो कि हमने ब्रैकेट्स में समझ लीजिए जो भी कंडीशन लिया है अगर वो ट्रू है, और दूसरे ब्रैकेट में जो भी कंडीशन लिया वो ट्रू है। लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट से 5 > 2, एंड दूसरा कंडीशन देता कि 7 > 2। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन ट्रू है। जब भी मैं इस दो ब्रैकेट में लिखूंगा, सो कंप्यूटर देखेगा कि हाँ 5 > 2 होता है, 7 > 2 होता है। सो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो जो हमारा आंसर वो देगा वो ट्रू देगा। सो आई एम होपिंग कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो हम एक अगले आगे की तरफ बढ़ते कि हमें ट्रू लेते हैं, एक फॉल्स लेते हैं। सो जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो हमें फॉल्स देगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ चेंजेस करके दिखाता हूँ मुझे। मैं अभी जो सेकंड कंडीशन है हमारा कि मैं अभी 2 को ग्रेटर देन साइन दे देता हूँ, तो कंप्यूटर देगा क्या 2 > 7 है, नहीं, वो तो फॉल्स होता है। तो वैसे ही हमने ट्रू कंडीशन लिया जो कि राइट साइड में 5 > 2 एंड 7 <2 हमारा फॉल्स कंडीशन है। सो वैसे ही जब अगर एक कंडीशन ट्रू है दूसरा कंडीशन फॉल्स है, तो जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो हमें फॉल्स देगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो हम तीसरा लेते हैं कि हम पहला वाला फॉल्स ले लेते हैं और दूसरा वाला ट्रू ले लेते हैं। सो यहाँ पर भी हमें जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो हम मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने 5 को लेस देन बना देते हैं और 7 को ग्रेटर देन 2 बना देते हैं। सो मुझे चेंजेस करने दीजिए। सो मैं इसे ट्रू कर देता हूँ और इसे फॉल्स कर देता हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा पहला कंडीशन है वो हमने फॉल्स लिया, जो दूसरा कंडीशन है ट्रू लिया है। सो जो हमारा आंसर आएगा वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अगर आप 11th 12th से कंटिन्यू कर रहे होंगे, सो आपने अपने ज़रूर लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा होगा, एंड और अगर आप शायद न्यू हैं, अगर आप 10th स्टैंडर्ड या उससे कम में, सो आप लोगों को इस तरह समझ में नहीं आ रहा होगा। पर मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपने प्लेलिस्ट कंटिन्यू की है तो आप लोगों को ऑपरेटर्स अभी समझ में आ रहे होंगे और कंडीशन में क्या कहना चाह रहा हूँ इन दो ब्रैकेट के माध्यम से। सो इसे मैं आप लोगों को कोड करके दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि जैसे हम दो कंडीशन देंगे और उनमें हम चारों अपना प्रिंट करेंगे कि दोनों ट्रू होते तब क्या होगा, एक फॉल्स एक ट्रू तब क्या होगा, एक ट्रू एक फॉल्स। वैसे ही दोनों फॉल्स होंगे तो हमें हमारा एंड ऑपरेटर हमें क्या आउटपुट देगा। सो मैं लिख देता हूँ system.out.println। आप प्रिंट एल भी लिख सकते हो, प्रिंट भी लिख सकते हो। दोनों का डिफरेंस यही होगा कि जब भी आप system.out.print लिखेंगे और दूसरा उसके नीचे अगर आप एक और प्रिंट डाल देंगे तो दोनों को ना चिपका के दे देगा वो। प्रिंट एल वहाँ पे यूज़ होता है एज ए न्यू लाइन। सो जो हमारा जो सेकंड वाला प्रिंट देगा वो, अगर आप दो इस्तेमाल कर रहे होंगे फॉर एग्जांपल, सो वो हमें न्यू लाइन में देगा। एंड सो आप क्वेश्चन पे पढ़ते हैं ये वाले। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 5 > 2 लिया है एंड 7 > 2 लिया है, और दोनों के बीच में मैंने एंड ऑपरेटर सिंटेक्स मत ध्यान दीजिएगा। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। सो अब मैं 5 को लेस देन साइन देता हूँ। सो आप देखेंगे कि ये जो है मुझे
फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, जो कि ये कर रहा है। सो ये भी आंसर सही है। एंड अब मैं चेंज करता हूँ, अब मैं 5 को ग्रेटर देन करता हूँ, 7 को लेस देन करता हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए जिस हिसाब से सिंटेक्स लिखा हुआ है। सो चेंजेस कीजिए आप भी। आप देख रहे हैं कि हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, एक ट्रू लिखा है हमने फॉल्स। अब मैं दोनों को फॉल्स करने जा रहा हूँ। सो आप देखेंगे कि ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। एंड ऑपरेटर हमें तभी ट्रू प्रिंट करता है जब दोनों ट्रू हो, वरना वो हमें फॉल्स प्रिंट करता है। इसका शॉर्टकट है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर हमारे दोनों कंडीशन ट्रू है तभी हमारा एंड ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो हमें हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अब इसे हम रब करते हैं। अभी हम अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं, और ऑपरेटर की तरफ। आप भी इसे साथ साथ करते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये प्लेलिस्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाली, बहुत ही लंबी होने वाली। इसमें कम से कम 100 से 150 वीडियो आएंगे। पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट जावा फ्रॉम स्क्रैच कराने वाला, उसके बाद हम डीएसए की तरफ मूव ऑन करेंगे। बीच बीच में हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी लाएंगे, जो उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक बार हमारा जावा एक अच्छे लेवल तक हो जाएगा तो हम एक अच्छे खासे लेवल तक करेंगे। पैटर्न प्रिंट करेंगे, स्टार, बटरफ्लाई, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम बटरफ्लाई प्रिंट करना सीखेंगे। सो ट्रायंगल प्रिंट करना सीखेंगे। सो चलिए अभी और की तरफ बढ़ते हैं। और में क्या होता है कि जैसा कि आप जान रहे कि कोई भी एक और आप समझ ही रहेंगे, मतलब और का मतलब क्या होता है, या तो ये दे दो या तो यह दे दो। अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मैंने दोनों कंडीशन अगर ट्रू प्रिंट किया हो तो वो भी मुझे ट्रू देगा। अगर मेरा दोनों ट्रू है तो मुझे ट्रू देगा। और तो हम समझते हैं हमारे इंग्लिश फ्रेज बुक और पेन, मतलब दोनों में से कोई एक, समझ रहे होंगे आप। और अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो सो ये इसका सिंथ है। अगर दोनों ट्रू है तो वो ट्रू देगा, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो भी वो ट्रू देगा। फॉल्स हो तभी देगा अगर दोनों फॉल्स है। एंड में क्या होता था कि अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू देगा। और में होता है कि अगर दोनों फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिला, वरना हमें ट्रू ही मिलेगा। एक भी फॉल्स ट्रू है तो भी हमें वो ट्रू ही देगा। जैसे कि आपने देखा दोनों ट्रू था तो उसमें ट्रू दिया, और कोई एक ट्रू है तो भी उसने ट्रू दिया। हाँ, अगर दोनों फॉल्स है तो हमें फॉल्स देगा। ये हमारा और का सिंटेक्स होता है। सो दोनों में कन्फ्यूज़न मत लाइएगा। सो कोड रन करते हैं हम। सो हमने दोनों कंडीशन अपने ट्रू लिए, जो 5 ग्रेटर देन 2 एंड 7 ग्रेटर देन 2। सो आप देख सकते हैं ये मुझे ट्रू देना चाहिए, जो कि दिया। एंड हम कंडीशन चेंज करते हैं, 7 को लेस देन साइन देते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमें ट्रू प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा पहला जो कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 2 वो हमें ट्रू है, इसके लिए ट्रू फॉल्स ट्रू ये और का होता है। वही अगर ये एंड होता तो हमें फॉल्स प्रिंट करता, क्योंकि एक फॉल्स है। सो हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम 5 को लेस देन कर देते हैं, 7 को ग्रेटर देन कर देते हैं, जो कि इसने मुझे दिया बिल्कुल सही आंसर ट्रू। अब मैं दोनों को लेस देन कर देता हूँ, जो कि दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे। सो ये जो आउटपुट है मुझे फॉल्स प्रिंट कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही है। सो आप लोग भी साथ साथ प्रिंट करते रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो कभी भी याद रखना ये दोनों कंडीशन, दो कंडीशन आपके पास रहने चाहिए, कभी भी एक पे नहीं लगते हैं। इसका पहला और एंड और में आपने फ़र्क समझ लिया होगा। और ये होते क्या है, हमारा और कब काम करता है, हमारा एंड किस तरीके से काम करता है। सो हम जब आगे इफ़ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। इफ़ और एल्स इफ में काफ़ी जगह काम आएगा। सो एंड में का मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। सो एंड में हमें एक ही सिंटेक्स ये होता है, अगर आपका आंसर ट्रू है तो आपको फॉल्स प्रिंट करेगा, अगर आपका आंसर फॉल्स है तो ये आपको ट्रू प्रिंट करेगा। एक ही कंडीशन चाहिए होता है आपका जो भी है। अगर 5 ग्रेटर देन ट्रू है तो एक ये ट्रू स्टेटमेंट है, पर अगर आप इसे प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, सो आपको फॉल्स देगा। ये क्या करता है, कंडीशन को उल्टा कर देता है आंसर प्रिंट करते वक्त। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है सो ये आपको ट्रू देगा, फॉल्स है तो फॉल्स देगा। सो मैं सबका लिख देता हूँ। इसे एंड कहते हैं, डबल लाइन को हम और कहते हैं, और एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम नॉट कहते हैं। सो मैं इसका कोड भी आपको रन करके दिखाता हूँ। सो मैं वही कंडीशन लेता हूँ 5 लेस देन 2, जो कि आप देख रहे हैं कि ये फॉल्स है, 5 लेस देन 2 नहीं होता है। सो ये हमें ट्रू प्रिंट करना चाहिए। तो कंडीशन तो हमारी फॉल्स है, पर जैसे कि हमने नॉट ऑपरेटर किया है ये हमें ट्रू प्रिंट करके दे रहा है, जिसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
कंडीशन तो हमारी फॉल्स है पर हमें ट्रू प्रिंट कर दे रहा है। अब मैं कंडीशन ट्रू करता हूँ सो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, जो कि ये मुझे रिटर्न करेगा। सो देखिए कर रहा है। सो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, एंड कैसे काम करता है, और कैसे काम करता है, और नॉट कैसे काम करता है। समरी आप लोग एक एक बार कोड कर लीजिए। आप लोगों को अगर आप कोडिंग साथ में कर रहे हैं सो आई एम श्योर गारंटेड कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। सो हम अगली तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके बाद यूनरी वाला। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम पहले वाले की बात करते हैं, जो इक्वल टू साइन है। इक्वल टू जैसा कि हमने कब से ही देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं उसको वैल्यू दे देता है। जैसे कि इसका जो मूवमेंट है वो राइट टू लेफ्ट होता है। राइट में जो भी चीज़ लिखी रहती है उसकी वैल्यू ये लेफ्ट वाले को दे देता है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू बी। बी में कुछ भी वैल्यू रहेगी, ए में भले कुछ भी वैल्यू है पर बी में जो वैल्यू रहेगी वो ए को पास ऑन हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल की जैसा समझाता हूँ। जैसे लेट्स से हमने ए में 10 लिया, ओके। सो और बी में लेट्स से मैंने 5 वैल्यू ली थी, हमने असाइन की थी। आप समझ लीजिए जैसा मैंने कोडिंग करते हुए असाइन की थी कि मैं ए को 10 दे देता हूँ, बी को 5 दे देता हूँ। पर जब मैं ये साइन यूज़ करूँगा ए इज इक्वल टू बी, सो ए में भले ही 10 था पर अब जो ए की नई वैल्यू आएगी वो 5 हो जाएगी, तो दोनों में 5 हो जाएगा, ओके। सो आई एम होपिंग दैट इक्वल टू साइन का आपको समझ में आएगा। ये राइट टू लेफ्ट मूव करता है, राइट में जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट में मूव हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं जैसे मैंने साइन का इस्तेमाल किया है, ए की वैल्यू 10 से 5 हो गई। अब जब आप ए को प्रिंट कराएंगे सो आपको ये वैल्यू देगा 5। सो आपकी जो नई वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 5। सो इक्वल टू साइन आप समझ ही गए होंगे। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो हम अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, इसको मैं रब ऑन कर देता हूँ पहले। लेट मी फर्स्ट रब इट। सो मैं सेकंड वाले की तरफ बढ़ता हूँ, जिससे कि आप एक एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। मैं ए की वैल्यू 10 देता हूँ, तो जो हमारा सेकंड वाला है वो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप ए में ही ए की वैल्यू ऐड करके आप कुछ समथिंग डाल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ए में मैं क्या डालने बोल रहा हूँ, आप ए प्लस 5 ए में डालिए। मतलब ए की वैल्यू जैसे कि 10 थी, 10 में आप प्लस 5 कर जो कि 15 हो जाएगी, वो आप ए में स्टोर कीजिए। तो आप मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे। अब जो मैं अगर ए को प्रिंट कराऊंगा तो वो मुझे 15 प्रिंट करके देगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं राइट से लेफ्ट मूव करता है। राइट में क्या लिखा है, ए प्लस 5। सो उसका जो सम होएगा वो 15 होएगा। सो ए में जो भी वैल्यू थी मतलब 10 थी, अब उसकी नई वैल्यू हो जाएगी होगी 15। सो हम उसे इस तरह से लिखते हैं, प्लस इज इक्वल टू ए प्लस इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमें फास्ट रन होता है। अगर आप लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, उससे फास्ट होता है कि आप लिख लीजिए ए प्लस इज इक्वल टू 5। सो इससे जो हमारी नई वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो हो जाएगी 5। सो आपका अगर इसका लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो इसका लॉजिक यही है कि आप जो कि ए वैल्यू है उसमें आप ए प्लस समथिंग डाल रहे हैं, जो कि आप वहाँ लिखेंगे आप 10 डालें। जैसे कि मैं यहाँ 5 इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो ये 15 प्रिंट करेगा क्योंकि मैं ए की वैल्यू 10 लिया था। तो ये कैसा है, आप ए की वैल्यू में जो वैल्यू कुछ, जैसे मैं 5 दे रहा हूँ, सो आप ए की वैल्यू में 5 ऐड कीजिए। सो वो मेरी अब ए की वैल्यू हो जाएगी। अगर मेरी ए की वैल्यू 20 थी, सो मैं अगर मैं इसमें ए इज इक्वल टू ए प्लस 20 कर रहा हूँ, सो अब जो मेरी नई वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 25। सो ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, जो कि हो जाएगी 15। सो मेरे हिसाब से आप लोग ये समझ गए होंगे। अब वैसे ही हमारा ये जो अगला वाला है जो कि ये माइनस वाला, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। ये भी आप वैसे ही समझ सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए माइनस 5। मतलब ए की जो भी वैल्यू है राइट से लेफ्ट मूव करते वाली, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ए माइनस 5। मतलब राइट साइड की जो भी वैल्यू है लेफ्ट साइड में चली जाए। अब राइट साइड में देखिएगा कि ए की वैल्यू क्या है 10 माइनस 5 5। अब ए में क्या आ जाए 5, जो आप इसे प्रिंट कराएंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5।
अब कुछ भी राइट साइड में जो भी वो लेफ्ट मूव करेगा, राइट में क्या है a-5, तो ए की वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस 5 5, सो ए में क्या जाए 5। सो ये आप सोचेंगे ये क्या लिखने की ज़रूरत है, ए माइनस इजगल टू 5 से अच्छा हम ये नहीं लिखते ए इजगल टू ए माइनस 5, क्योंकि ये फास्ट होता है। आप जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको फास्टनेस चाहिए, आपका कोड कितनी जल्दी रन करता है। सो आप ये लिखने से अच्छा आप ये लिखिए क्या, जैसे प्लस इजगल टू माइनस इजगल टू। सो मैं इसका आपको कोड करके दिखाता हूँ। सो बैक ऑन स्क्रीन, सो मैं यहाँ पे इंट ए इजगल टू 10 लेता हूँ एंड ए प्लस इजगल टू मैं यहाँ पे 5 करूँगा। सो जो मेरा आउटपुट है वो 15 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रहा है। सो आई एम होपिंग कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पीडीएफ में समझाया था कि ये कैसे काम कर रहा है, वो ए की वैल्यू में 5 ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, वो ए की ही वैल्यू में 5 ऐड कर दे रहा है। सो अब ए की नई वैल्यू वो हो जाएगी। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे मैं 20 लेता हूँ, सो जो मेरा आउटपुट है वो 30 आना चाहिए। अगर मैं ए को प्रिंट करूँगा, अब मेरे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। मेरे ए की वैल्यू पहले 10 थी और मैं उसमें 20 ऐड ऑन करने बोल रहा हूँ, हो जाएगी 30। सिमिलरली ये माइनस के लिए भी काम करेगा। जो लेट्स से मैं माइनस ले लेता हूँ, जो कि हमारा जो आउटपुट है वो -10 आना चाहिए, जो कि ये -10 दे रहा है। क्यों, क्योंकि 10 पहले ए की वैल्यू 10 थी, उसमें मैं -20 कर रहा हूँ। सो क्या आ जाएगा -10। सो ए की नई वैल्यू क्या है -10। सो लेट्स से मैं 5 के लिए करता हूँ। सो मेरा आउटपुट 5 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। सो आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। वैसे ही आप ये मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन देख सकते हैं कि ये भी सेम काम करता है। अगर आप लोगों को ये समझा है तो वो भी वही समझ जाएगा कि ए की वैल्यू में ये चीज़ मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो ए की वैल्यू हो जाएगी, और ए की वैल्यू में चीज़ डिवाइड कर दीजिए वो ए की वैल्यू हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि आप जहाँ प्लस माइनस लिख दो मल्टीप्लाई लिख दीजिए, और देखिए मुझे आउटपुट 50 प्रिंट करना चाहिए, जो कि मुझे 5 प्रिंट कर रहा है। ए मल्टीप्लाई बाई 5 कर दीजिए 50, एंड लेट्स से मैं डिवाइड करता हूँ। सो 10 डिवाइड बाई 5, जो कि मुझे 2 आना चाहिए, और 2 आ रहा है। ए में क्या जाए, ए में 2 जाएगा। ए में ए डिवाइड बाई 5, ये एक में चला जाएगा। सो गाइस, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ रहा है सो आप एक और बार देखिए, आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, एक और बार आप उसे प्लीज़ देखिए। अभी हम अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर दो होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पर यहाँ पे प्री होता है। जैसे आप नीचे वाला देख सकते हो वो होगा प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। सो लेट्स से मेरे पास इंक्रीमेंट वाला जो प्लस वाला है उसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, वैल्यू ना 1 से बढ़ जाती है। सो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, पूरी क्लियरिटी से। पहले आप इसे समझ लिए प्री क्या है, पोस्ट क्या है। पहले अगर प्लस प्लस साइन है तो प्री होएगा, बाद में प्लस प्लस साइन है तो वो पोस्ट होएगा। वैसे ही माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस पहले तो प्री हो जाएगा और बाद में तो पोस्ट हो जाएगा, जो कि प्री और पोस्ट का मीनिंग होता है। सो मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। अगर आप लोग ने पीछे वाला नहीं देखा सो आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आप यहाँ पर आइए। जो अगर आपको ये समझना चाहते हैं सो जो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट होता है ना, पहले ना ये वैल्यू अपडेट करता है, देन ये प्रिंट करता है। ये पहले आप लिख लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये पहले क्या करता है, ये पहले अपडेट करता है वैल्यू, देन ये प्रिंट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी काम में आने वाली है। अगर आप, क्योंकि ये बहुत जगह हमें फंसा सकती है अगर आपको नहीं समझेगा तो पहले आप लिख लीजिए, ये पहले हमें अपडेट देन प्रिंट। सो मैं यहाँ पे 2 वैल्यू ले लेता हूँ, ए और बी। अब मैं दोनों को प्रिंट करूँगा। ओके, सो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि बी में ना मैं ए डाल देता हूँ और प्री इंक्रीमेंट कर देता हूँ। सो आप यहाँ देख रहे होंगे कि, और मैं से बी को प्रिंट करा देता हूँ। ओके, फिर मैं आप लोगों को उसको अच्छे से समझाता हूँ। सो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैं ए की तो वैल्यू 10 है, और बी में क्या है, मैं बी में क्या डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ इंक्रीमेंट वैल्यू। सो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि वो पहले अपडेट करेगा, अपडेट। सो वो वैल्यू बी में जाने से पहले अपडेट हो जाएगा। तो बी में क्या जा रहा है, 11 जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे प्रिंट पर देख सकते हैं कि मैं ए और बी को जब मैंने प्रिंट किया
सो वो मुझे 11 और 11 दे रहा है, ए भी क्या दे रहा है मुझे 11 दे रहा है, बी भी मुझे 11 दे रहा है, जिसका मतलब क्या है ए ए मेरा इंक्रीमेंट हो गया। आप तो देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ए तो 11 हो जाएगा। आप सोचेंगे बी, बी में मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं इंक्रीमेंट वैल्यू ए डाल रहा हूँ, बी में मैं क्या डाल रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट, राइट में क्या हो रहा है ए इंक्रीमेंट हो रहा है, ए 10 थी, इंक्रीमेंट होने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। सो वही मैं बी में मूव कर रहा हूँ। सो आप समझिए, पहले उसने वैल्यू क्या की, अपने आप को अपडेट की, फिर उसने उसे बी को दी। सो ये होता है प्री इंक्रीमेंट। उसने पहले अपने आप को अपडेट किया, फिर उसने बी को दिया। वो पहले ए क्या था, ए 10 था, मैंने उसे प्लस प्लस ए किया, सो अब ए की वैल्यू 11 हो गई। फिर वो जावा क्या करेगा, फिर वो वैल्यू अब बी को देगा। पहले अपने आप को अपडेट कर लिया उसने, अपडेट कर लिया, अब वो बी को देगा। सो बी में भी क्या आएगा, अपडेटेड वैल्यू आएगा, वो क्या है, वो है 11। ओके, सो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि वो पहले क्या कर रहा है, वो पहले अपने आप को अपडेट कर रहा है, देन वो वैल्यू बी में जा रही है। ए 10 था, वो पहले अपने आप को अपडेट कर रहा है, जो कि अब ए तो अपडेट होगा तो 11 हो गया, देन वो बी में जा रही है। बी में क्या जा रही है, अपडेटेड वैल्यू जा रही है। जो कि हमारा पोस्ट क्या करता है, वो पहले प्रिंट करता है। प्रिंट का मतलब असाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि आप असाइन कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बी को असाइन कर रहे थे ए की वैल्यू, सो आप प्रिंट को असाइन भी कर सकते हैं। पहले वो प्रिंट करता है, देन वो अपडेट करता है। सो आप समझ लीजिए, प्रिंट देन अपडेट, पोस्ट वाला। ये पहले क्या करेगा, जैसे आप देखेंगे कि मैं अगर ए प्लस प्लस करूँगा, सो लेट्स से यहाँ पे गलती हो गई थी मेरे से, मैंने दोनों ए कर दिया था प्री इंक्रीमेंट। सो मैं आपको उसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि जैसे देखिए मैंने प्री इंक्रीमेंट किया और मैंने बी लिखा नीचे, तो आप देख सकते हैं अभी भी मुझे 11 दे रहा है, जो कि मैं कह रहा था आपको। पहले गलती हो गई थी, मैं दोनों प्रिंट ए ही कर रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अब ए और बी लिखा, दोनों तभी मुझे वो 11 दे रहा है, जो कि मैं आप लोगों को समझाया था कि प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। तो पहले अपने आप को अपडेट कर रहा था, देन वो वैल्यू अपडेटेड वैल्यू बी में जा रही थी। जो प्री इंक्रीमेंट ऐसे काम करता है। सो हम पोस्ट इंक्रीमेंट की तरफ बढ़ते। पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने क्या किया, पहले वो असाइन करेगा, देन वो अपने आप को अपडेट करेगा। सो अब जो आप इसका आउटपुट देखेंगे, सो आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि आप देखेंगे यहाँ पे 11 और 10 आ रहा है। 11 किसका आ रहा है, 11 तो ए का आ रहा है, इतना समझ रहे हो। तो बी 10 कैसे आ रहा है, आप समझ रहे होंगे और सोच रहे हैं सर बी 10 कैसे आ रहा है, क्योंकि ये तो इंक्रीमेंट हो के आना चाहिए। नहीं, यही आप फंस गए। वो पहले अपने आप को प्रिंट करेगा। जावा क्या करता है, वो देखेगा कि हाँ ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वो बी में ए की वैल्यू डाल देगा। पहले क्या करेगा, पहले ना वो ए की वैल्यू बी में असाइन कर देगा, देन वो इंक्रीमेंट करेगा। तो बी में तो क्या है, बी में तो ए ही है, तो जब अगर बी को प्रिंट करेंगे तो ए ही प्रिंट करेगा। ए क्या था, 10। ओके, देन वो ए को इंक्रीमेंट करेगा। पहले क्या करेगा, वो असाइन करेगा, जो कि मतलब प्रिंट करेगा, देन वो इंक्रीमेंट करेगा। और प्री में क्या हो रहा था, पहले वो असाइन कर रहा था, जो कि अपडेट कर रहा था, कि अपडेट कर रहा था, देन वो प्रिंट कर रहा था। यहाँ पे पहले प्रिंट करेगा, देन वो अपडेट करेगा। अगर आप नहीं समझने की कोशिश कीजिए। पहले वो क्या कर रहा है, पहले वो बी को ए दे रहा है। जैसे हमने एक पोस्ट इंक्रीमेंट देखा, कंपाइलर देख रहा है कि यार ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो मैं अपडेटेड वैल्यू नहीं दूंगा, ए प्लस प्लस मैं 11 करके नहीं दूंगा, मैं तुझे 10 दूंगा, मैं तुझे ए दूंगा। पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो क्या करेगा, पहले वो बी को ए देगा, बोलेगा ए तू जा। तो बी में क्या आया, बी में आया ए की वैल्यू क्या थी, 10। एंड उसके बाद जैसे ही आप उसको बी को 10 मिल गया, अब वो पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा, वो इंक्रीमेंट करेगा ए की वैल्यू। अब जो आप देखेंगे ए की वैल्यू तो 11 होगी, कि इंक्रीमेंट तो हुआ है, पर जो बी में देखेगा कि बी में अब 11 नहीं आया है, ए ही आया है। ए क्या था, पहले 10 था वो, समझे आप। पहले क्या करेगा, पहले वो अपडेट करेगा, बी को अपडेट कर देगा। बी में क्या जाएगा, बी में ए जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये पहले वो वैल्यू असाइन करेगा किसको, बी को बोलेगा, ए को बोलेगा जा तो पहले बी में जा, देन मैं तुझे इंक्रीमेंट करूँगा। पर वहीं प्री में क्या होता है, पहले तू इंक्रीमेंट हो जा, देन मैं तुझे बी के पास जाने दूंगा। तो प्री में समझ गया, प्री में क्या, पहले अपडेट, तू अपडेट हो जा, इंक्रीमेंट हो जा, अब जा तू बी के पास। पर वहीं पोस्ट में पहले तू बी के पास जा, वहाँ से आ, फिर अब मैं तुझे इंक्रीमेंट करूँगा। सो ये एक ही वैल्यू होता है, एक ही वैल्यू ऊपर नीचे होता है। तो डिक्रीमेंट करे तो एक वैल्यू नीचे होगी, और इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो एक वैल्यू ऊपर होगी। सो आई एम होपिंग कि आप लोगों को समझ गया होगा। पोस्ट में क्या कर रहा था, वो पहले ही वैल्यू ए को दे रहा था बी को,
फिर इंक्रीमेंट कर रहा है, एक ही तो वैल्यू चेंज होएगी, वो दोनों में चेंज होने वाली है, बट बी में यहाँ पे फ़र्क आने वाला है। ओके, प्री में क्या हो रहा है, पहले वैल्यू चेंज करके बी के पास जा रहा है। जैसे कि आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आप देख सकते हैं, मैं डिक्रीमेंट आपको करके दिखाता हूँ। सो आप देख लेंगे कि दोनों 9, ए तो चेंज होने वाला, हम जानते हैं कि ए, क्योंकि ए हम इंक्रीमेंट, पर बी में क्या जा रहा है, वो चेंज करके जा रहा है, प्री डिक्रीमेंट है। प्री क्या बोलता है, पहले तो चेंज हो फिर तो बी के पास जाते हो। अब ए की वैल्यू क्या हो गई है 9, तो बी के पास जा रही है। सो वही हम पोस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। पोस्ट वाले में क्या होएगा, पहले तो बी के पास जा फिर तो चेंज हो। सो बी के पास क्या जाएगा, बी के पास तो 10 ही जाएगा, फिर अब ए तो चेंज होने वाला जो कि अब 9 हो जाएगा। सो हमें क्या आंसर देना चाहिए, 10 और 9, सॉरी 9 और 10। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए तो चेंज होने वाला तो 9 हो जाएगा, पर बी जो हमारा उसका ए ही आया जो कि 10, क्योंकि 9 और 10 ही उसने मुझे प्रिंट करके दिया है, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो आई एम होपिंग गाइस कि आप लोगों को समझ गया होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। समरी इसका यही है कि पोस्ट वाले में वो पहले ही बोल देगा तू जा, फिर मैं तुझे इंक्रीमेंट करूँगा, और वहीं प्री में मैं तुझे पहले इंक्रीमेंट करूँगा फिर मैं तुझे उसके पास जाने दूंगा। सो यही है। सो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हैप्पी कोडिंग गाइस, कोडिंग करते रहिए और धूम मचाते रहिए।